सर मैं ग्रुप में ना कंप्रेस करके भेज दूंगा क्योंकि इतनी बड़ी ना जाती नहीं है। आप लिंक भेज दिया ना, मैंने एक वीडियो का लिंक भेजा था बेटा, उस तरह से भेज देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर। चलिए मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए तो देखिए लास्ट क्लास में बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। उसके साथ साथ आपने ये जाना था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू तो होता ही है, ठीक है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू तो है ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पर इसके साथ साथ हमने वर्क के दो तीन एक्सप्रेशन पढ़े थे। आप सबको याद हो वर्क डन, जैसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक चेंज, उस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे, आपको याद हो। और असाइनमेंट में भी मैंने आपको तीन चार अच्छे खासे न्यूमेरिकल उसमें डाले हुए हैं। अगर आप असाइनमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज हम इसको आगे ले जा रहे हैं। अगला जो वर्ड आ रहा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में वो है बेटा एंथैल्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी से पूरी थर्मोडायनेमिक्स, पूरी लगभग थर्मोडायनेमिक्स इस एंथैल्पी पे ही घिरी हुई है बेटा। बार बार क्वेश्चन में आएगा कि एंथैल्पी किसे कहते हैं भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एंथैल्पी होती क्या है और हाउ विल वी डिफाइन द टर्म एंथैल्पी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप ये को बता दूं, एंथैल्पी को वैसे तो एच से डिनोट करते हैं और एंथैल्पी याद रखना एक कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी जो है वो पाथ फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी को बेटा हम एच से डिनोट करते हैं और एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर हमें एंथैल्पी से ज्यादा हमें एंथैल्पी चेंज पर फोकस करना है। बार बार हर रिएक्शन में आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में इस वर्ड को देखेंगे डेल्टा एच। डेल्टा मतलब होता है चेंज और एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये एंथैल्पी चेंज होता क्या है। चलिए देखिए, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आप सब एक तरह से एग्री है। फर्स्ट लॉ में आप सबने ये देखा कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू के। यस और नो? यस सर। यस राइट। सर। तो डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है जी। उसके बाद जब हमने देखा तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू को यानी वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। आपको याद हो जब हमने ये वर्क डन की प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, डेरिवेशन किया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो है वो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के भी इक्वल होता है। याद है आप सबको? वर्क डन एक मिनट ना बेटा, इसमें कौन से बच्चे एक्स्ट्रा जुड़े हैं एक बार, 1 सेकेंड। चलिए मैं एक बार इसमें मीटिंग को लॉक कर देता हूँ एक बार, क्योंकि सर ने स्टार्ट करी थी। चलिए तो एक बार रोल कॉल कर देंगे बेटा। अनीश, अंजलि, अंशिका, अनुभव, आयुष, चिराग, हर्ष, हर्ष रावत, ठीक है। चलिए बेटा मैंने मीटिंग लॉक कर दी है ताकि बाहर से कोई जुड़े नहीं, क्योंकि सर ने मीटिंग लॉक नहीं कर रखी थी। चलिए तो देखिए डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बेटा, और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर सकते हैं आप। भाई डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। एक सेकंड बेटा, प्राची इसमें ऑलरेडी है क्योंकि कुछ बच्चे नेम चेंज कर लेते हैं। चलिए तो देखिए डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू है बेटा, और डब्ल्यू जो होता है वो वर्क डन होता है, और वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है बेटा। आप सबको पता है कि वर्क डन जो है वो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। याद रखना जब जब हम एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे तो बेटा प्रेशर को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को चेंज नहीं करते हैं। यानी प्रेशर हमेशा याद रखना, एंथैल्पी जब भी डिफाइन हो सकती है जब प्रेशर एक तरह से रिएक्शन मिक्सचर का कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल को मैंने पी मान लिया बेटा क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, और डेल्टा वी है, ठीक है जी। अब क्या करो बेटा, इस डेल्टा यू को
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं U2 माइनस U1? यस और नो? यस सर। राइट, डेल्टा U इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा U को हमने क्या लिख दिया U2 माइनस U1, राइट। अच्छा जी, इक्वल टू Q मतलब हीट, पर ये बताइए कि प्रेशर क्या है? प्रेशर तो कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां लिख दो QP। QP का मतलब क्या हुआ? QP का मतलब हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। माइनस P ऐसे का ऐसा रखो। डेल्टा V क्या होता है? वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम चेंज कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1, इसको ध्यान से देखना, एक ही बारी में समझ आ जाएगा कि है क्या QP फंडा। क्यों लिखा? हाँ जी, मैं बताता हूँ QP क्यों लिखा। प्रेशर कैसा है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, राइट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पे Q को हमने क्या कह दिया? QP कह दिया बेटा, राइट। अच्छा बेटा, 1 मिनट में रुक रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक काफी बच्चे हैं ना, एक बार मीटिंग चाहे रिकॉर्डिंग भी आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे एक्चुअली नाम से दूसरे आपके नाम से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद नाम चेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुणाल आज क्लास नहीं ले रहा था, नो सर, नहीं लेगा वो आज। पर अभी कुणाल आ रखा है इसमें आइकन में। मैं आपको दूसरी लिंक भेज रहा हूँ बेटा, दूसरी मीटिंग आईडी से कनेक्ट होते हैं बेटा। सर वो दूसरे से भी हो जाएंगे सर कनेक्ट, मत भेजो। चलिए, मेरे ख्याल से क्योंकि कुणाल नाम से लिंक आ रहा है मेरे पास अभी, और कुणाल शायद क्लास नहीं ले रहा है। सर आप लॉक कर दो उस मीटिंग को, फिर तो आएगा ही नहीं कोई। हाँ नहीं, मैं लॉक कर रखा है बेटा। चलिए, तो डेल्टा U जो है वो U2 माइनस U1 है बेटा, ठीक है। Q आपका हीट है, और हीट को हमने कह दिया QP। QP का मतलब हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। माइनस P बेटा ऐसे कैसा? डेल्टा V V2 माइनस V1, तो हमने QP क्यों लिखा? QP लिखने का मकसद क्या है कि जो हीट है ना बेटा, वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे है। QP इज अ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि भाई डेल्टा U Q प्लस W था, और डेल्टा U इक्वल टू क्या? Q, और W हो गया P एक्सटर्नल डेल्टा V, और हमने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट था तो P एक्सटर्नल को बेटा P मान लिया, और डेल्टा V हो गया। तो डेल्टा U हो गया U2 माइनस U1, राइट, और Q को लिख दिया QP, और माइनस P ऐसे कैसा, और डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1। अब क्या करो, अदला बदली, देखो कैसे। मैं U2 को यहां रख रहा हूं, और ये बताओ जब मैं इस माइनस PV2 को यहां देखो, U2 तो मैंने नहीं रखा, माइनस PV2 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस प्लस का हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा U2 प्लस में PV2, ठीक है जी। अब ये जो माइनस U1 है, मैं माइनस को ले रहा हूं कॉमन, जैसे ही माइनस को बाहर ले लिया तो ये क्या बचेगा? खाली U1, राइट। और ये देखो माइनस माइनस, ये बताइए माइनस और माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में? प्लस हो जाएगा। प्लस। यस सर। तो माइनस P और माइनस V1 हो जाएगा प्लस PV1, और जब ये इधर आएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा? माइनस का, और माइनस मैंने कॉमन ले ही लिया, तो U1 प्लस PV1 लिख सकता हूं इसको। इस चीज को ध्यान से देखिए, यस सर। ध्यान से देखिए, ये था माइनस PV1, देखो माइनस P इंटू माइनस V1, तो बन जाएगा प्लस का PV1, और प्लस का PV1 इधर आएगा लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस का PV1, और माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया यहां से, देखो माइनस U1 और माइनस PV1 का, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा? खाली QP के, राइट, इक्वल टू क्या बचेगा? QP के। अब ये बताइए U2 प्लस PV2, देखिए ध्यान से, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ने एक वर्ड दिया कि हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि कभी भी किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के में मैं एक फंक्शन दे रहा हूं H इज अ एंथैल्पी फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि जो H होता है ना, वो U प्लस PV के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? U प्लस PV के। तो अगर मैं कहूं U2 प्लस PV2 को आप क्या कह सकते हो? H2 कह सकते हो। देखो उस हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि U प्लस PV इज अ फंक्शन ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी होगी, तो U प्लस PV इज अ H यानी एंथैल्पी, तो U2 प्लस PV2 क्या हो जाएगा बेटा? H2 माइनस U1 प्लस PV1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? H1, राइट। और इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू QP है ही, तो H2 माइनस H1 को आप क्या कह सकते हो भाई? H2 माइनस H1 आप कैसे क्या कहोगे? डेल्टा H। H2 माइनस H1 को मैं डेल्टा H कह सकता हूं, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ गया? QP के। बात समझ आ रही है? QP यानी हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो सुनना ध्यान से, पेपर में दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दो क्वेश्चन, दो इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने वाला है इससे,
दो चीजें सुनना ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आया, डिफाइन द टर्म एंथैल्पी चेंज, या एंथैल्पी भी आ जाए या एंथैल्पी चेंज आ जाए, बात एक ही मानते हैं हम। तो हम कहते हैं व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी होती क्या है? आपने अक्सर अपनी रिएक्शंस में देखा होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में देखियो कि किसी ना किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम कहते हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो वो हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, राइट। ज्यादातर हम क्या कहते थे भाई, अभी तक हम 10th क्लास तक क्या कहते थे, अगर कोई रिएक्शन में हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है। पर सही मायने में बात करें वो हीट नहीं, वो एंथैल्पी थी, एंथैल्पी चेंज। तो अगर आपके पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एंथैल्पी, तो आप क्या बताओगे? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन is equal to the amount of heat but at a constant pressure। यानी जो डेल्टा एच होता है वो क्यू के इक्वल होता है, क्यू मतलब हीट के, पर कब? जब प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन, कई बार टीचर ये भी कह देता है कि डिराइव करो कि डेल्टा एच क्यूपी के इक्वल है, तो जब डिराइव करने की बात आएगी तो आपको यहां से उसको डिराइव करना पड़ेगा, भाई दूसरी बात होगी। चलिए तीसरी बात सुनना ध्यान से। तीसरी बात क्या है भाई? ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसी पे मैं एक डेरिवेशन दे रहा हूं, अब इस डेरिवेशन को समझेंगे, पर पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा। क्या है बात? सुनिए। तो आप ये बताइए मुझे ध्यान से सोच के, क्या Q स्टेट फंक्शन है? क्या Q क्या हमारा स्टेट फंक्शन है? यस और नो? नो सर। नो भी, क्योंकि Q तो बेटा पाथ फंक्शन है। हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि Q और W जो है वो पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, तो हमसे पूछा जाता है कि भी Q क्या स्टेट फंक्शन है? हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं है। क्या कभी बन सकता है? कैन Q बिकम्स अ स्टेट फंक्शन? क्या Q कभी स्टेट फंक्शन बन सकता है? कभी भी? हमने कहा Q स्टेट फंक्शन नहीं है, ये हम सब एग्री है कि Q जो है बेटा वो स्टेट फंक्शन नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है, नहीं है। पर क्या कभी बन सकता है? तो यस, याद रखना, दो कंडीशन ऐसी बता रहा हूं मैं भी जहां पर बेटा Q जो है वो आपका स्टेट फंक्शन बन सकता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका Q स्टेट फंक्शन बन जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए ध्यान से, अभी आपने पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर पे QP यानी Q जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा? डेल्टा एच के। अभी आपने देखा, अभी लिटरली प्रूव किया कि जो आपका जो डेल्टा एच है यानी एंथैल्पी चेंज है बेटा, वो क्यूपी के इक्वल है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज, आप मैंने जब शुरू करा था तो शुरू में ही बताया था कि एंथैल्पी कैसी फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी किसके इक्वल हो गया? डेल्टा एच के स्टेट फंक्शन के। जब क्यूपी इक्वल हो गया डेल्टा एच के स्टेट फंक्शन के तो क्यूपी भी क्या बन गया आपका? स्टेट फंक्शन है। तो याद रखेंगे सब बच्चे कि Q जो है वो हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। हम सब मानते हैं कि Q स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पर वो स्टेट फंक्शन बन सकता है। पर कब? पहली कंडीशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच क्यूबी के इक्वल होगी। दूसरी कंडीशन सुनना, दूसरी कंडीशन है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो जाता है। कैसे भी? अब बोलेंगे भाई कैसे? तो देखिए ध्यान से, अभी आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको मालूम है, हमेशा याद रखना भाई, डेल्टा यू होता है क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार हम ये यूज करेंगे भाई, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। मैंने क्या कहा? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम वही का वही रहेगा। तो बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी जीरो। तो अगर आप इस डेल्टा वी की वैल्यू यहां उठा के पुट करो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूवी। क्यूवी का मतलब क्या हुआ? वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेटा। तो क्यूवी मतलब हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? डेल्टा यू के। खुद सोचो भाई, जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो ये पूरी वैल्यू यहां से लेके यहां तक क्या होगी? जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी। वी का मतलब बस यही है कि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो ये बताओ डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है या नहीं? भाई डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी, तो क्यूवी भी क्या बन गई? स्टेट फंक्शन।
स्टेट फंक्शन बन गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो कंडीशन ऐसी बताओ जहां Q आपका स्टेट फंक्शन बन सकता है। तो पहली कंडीशन है बेटा कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आगे जाके भी डेरिवेशन में काम आएगा कि डेल्टा एच क्यूपी के इक्वल है। मैं कहूंगा आपने वहां सीखा था, तो इसलिए आप पहले से इस चीज को याद रखिए कि जो आपकी एंथैल्पी है यानी डेल्टा एच जो वो स्टेट फंक्शन है, तो क्यूपी भी क्या बन गया स्टेट फंक्शन। याद रहेगा सबको? सर एक बार Yes. सेकंड वाला फिर से बता दो सर। ओके जी, सेकंड वाले में क्या बेटा, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आप प्लस Yes, sir. डब्ल्यू की जगह माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी भी कर सकते हो, क्योंकि हमने कहा कि वर्क डन जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा भाई, मान लो पहले 50 ml था, अभी भी 50 ml है, तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, जीरो, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पी एक्सटर्नल टू जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, क्यू के। क्यू मतलब क्यू वी कर दिया, मतलब वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्यू जो है हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल किसके हो गया, डेल्टा यू के। जब डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है तो क्यू वी भी क्या बन गया, स्टेट फंक्शन। यस और नो? यस सर। सर कल आपने कहा था ना कि भाई डेल्टा यू इक्वल है क्यू प्लस डब्ल्यू के, हाँ जी। इक्वल होने के बाद सर क्यू भी तो स्टेट फंक्शन तो सर तभी हो गया था सर। नहीं नहीं, क्यों नहीं हुआ था, वो क्यू प्लस डब्ल्यू था बेटा, अगर आप ध्यान से देखो वो मैंने बात करी थी क्या, देखो मैंने कहा था क्यू और डब्ल्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, पर क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो पूरा क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल था, डेल्टा यू के। अगर आप ध्यान से देखो तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ Q प्लस डब्ल्यू तो स्टेट फंक्शन है क्योंकि वो डेल्टा यू के इक्वल है, पर Q भी आपका स्टेट फंक्शन बन सकता है नहीं, बन सकता है, बट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, एट अ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हम वहां अभी खाली Q की बात कर रहे हैं, वहां हमने बात करी थी Q प्लस डब्ल्यू की बेटा, ओके सर। राइट? चलिए ओके जी। तो अब हम बात करें तो इस एंथैल्पी से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। एंथैल्पी से पता लगा कि पहली बात एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, और इससे मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका लगभग स्कूलों में क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो चलिए उसी फार्मूले को डिराइव करते हैं। कई बार स्कूल में क्वेश्चन आता है, डिराइव करें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, या तो डेरिवेशन दे देंगे स्कूल वाले, नहीं तो न्यूमेरिकल जरूर देंगे इस पे कि भाई प्रूव करो कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी या आरटी, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। तो अब बात आई कैसे प्रूव करेंगे हम बेटा, देखो तो हम प्रूव कैसे करेंगे। अभी हमने देखा, आपको याद हो कि जब हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया तो मैंने इस चीज को H मान लिया था अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज के अकॉर्डिंग H इक्वल टू U प्लस पीवी था, याद हो आप सबको, जब भी तो हमने H2 माइनस H1 लिखा था उसको, यस सर। राइट? तो हेल्महोल्ट्ज भाई साहब के अकॉर्डिंग, जो थर्मोडायनेमिक्स के दाता है हेल्महोल्ट्ज, तो हेल्महोल्ट्ज भाई साहब ने कहा था कि H जो है वो U प्लस पीवी के इक्वल होता है, यानी एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी यानी एक तरह से वर्क डन के इक्वल होती है। तो अब हम इससे डिराइव करेंगे, देखो हमें डिराइव क्या करना है, डेल्टा एच डेल्टा यू, तो हर जगह डेल्टा ही दिख रहा है, तो क्या करता हूं दोनों साइड डेल्टा ले लेता हूं, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पीवी, ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? कहीं भी हल्का सा डाउट आए बेटा बिल्कुल बोल देना भी। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पीवी, डेल्टा एच ऐसे कैसा, डेल्टा यू ऐसे कैसा। देखिए ये डेल्टा पीवी है, डेल्टा कभी भी प्रोडक्ट रूल, आपने फिजिक्स में प्रोडक्ट रूल सुना होगा, जब भी हम डेल्टा पीवी को प्रोडक्ट रूल में डालते हैं तो क्या करते हैं, एक बार पी को बाहर ले लो, वी को अंदर रहने दो, तो पी डेल्टा वी, एक बार बेटा वी को बाहर ले लो और पी को अंदर रहने दो, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। मतलब जो डेल्टा पीवी है ना उसमें क्या करो, पी को एक बार बाहर ले लो तो डेल्टा वी, एक बार वी को बाहर ले लो तो डेल्टा पी, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको मैंने बताया कि जब भी मैं एंथैल्पी की बात करूंगा, जब भी हम एंथैल्पी की डिस्कशन करेंगे तो याद रखना वहां पर क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, यानी एंथैल्पी को हम डिफाइन ही जब कर पाते हैं जब हम सिस्टम का प्रेशर क्या कर देते हैं बेटा, कांस्टेंट कर देते हैं। तो आता है कांस्टेंट प्रेशर, ये बताओ अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो, क्योंकि देखिए प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर हम बात करें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी,
क्योंकि अगर डेल्टा पी जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो गया। तो इसको आप क्या दे दो, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब देखो अपने डेरिवेशन को ध्यान से, भाई डेल्टा एच चाहिए आ गया, डेल्टा यू चाहिए आ गया। अब आपको मेन मकसद क्या आया कि पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाए, डेल्टा एनजीआरटी के। चलिए देखते कैसे होगा। आप सबने आइडियल गैस इक्वेशन सुनी होगी बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी। ये आप सबको अच्छे से मालूम होगी कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी जो है बेटा वो एनआरटी के इक्वल होता है। ठीक है जी। मान लीजिए देखिए पी की बात करूं तो पी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें इसने कह दिया शुरू में ही कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है एंथैल्पी के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक गैस है जिसका शुरू में इनिशियल स्टेज में प्रेशर पी है, वॉल्यूम मैंने कह दिया V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, आर गैस कांस्टेंट है, और याद रखना हम टेम्परेचर भी क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो P V1 N1 RT। अच्छा जी, कुछ देर बाद देखा फाइनली अगर मैं बात करूं प्रेशर तो वही रहेगा क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या हो गया V2, नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1 से N2, आर ऐसे कैसा, टी ऐसे कैसा, क्योंकि टी भी कांस्टेंट है। अब आप क्या करो, इसको मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेता हूं थर्ड। अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दूं, देखो थर्ड में से मैंने क्या किया, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, पी तो कॉमन ले लूं भाई, PV2 माइनस PV1 करूंगा तो बेटा P कॉमन आ जाएगा, तो लिख सकता हूं PV2 माइनस V1। यस सर। Yes, sir. राइट, अगर आप देखो P तो कॉमन ले लिया भाई, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं तो P को ले लिया बाहर, तो P बाहर हो गया, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू N2 माइनस N1, और RT कॉमन ले लो तो N2 माइनस N1 RT लिख सकते हो। यस और नो? यस सर। राइट, मैं इसको यहां से ऐसे कर देता हूं जहां तक हमने किया। तो हमने क्या किया, इसको देखा तो PV2 माइनस PV1 किया, तो P बाहर ले, तो PV2 माइनस V1 इक्वल टू N2 माइनस N1 RT, और PV2 माइनस V1 इज अ वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज को आप कैसे लिखोगे, डेल्टा V, राइट, और N2 माइनस N1 इज इक्वल टू डेल्टा NG और RT, और ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यस और नो? यस सर। बात समझ आ रही है? तो P सर डेल्टा V की डेल्टा वैल्यू उठा के एनजी पुट क्या करो। है सर ये? अभी 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 क्लियर हो जाएगा डेल्टा NG क्या है, इसी पे पूरा गेम है। तो अगर हम बात करें तो P डेल्टा V की उठा के वैल्यू पुट करो तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा NG RT, जो आपको प्रूव करना था। राइट, तो पहले तो इसका डेरिवेशन देख लीजिए, कई बार डेरिवेशन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए डेरिवेशन आया कैसे। तो H इक्वल टू U प्लस PV था, दोनों साइड डेल्टा लिया तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा PV। P एक बार बाहर, P डेल्टा V बाहर, तो V डेल्टा P। हमें जब भी एंथैल्पी की बात करेंगे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, तो डेल्टा P की वैल्यू जीरो होगी, तो ये पूरी टर्म तो जीरो होगी। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ गया, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन बेटा। ठीक है, सर अच्छा इसमें जी, क्यों नहीं रखा फिर P0 जो P डेल्टा भी है? बेटा P प्रेशर इज नॉट जीरो, प्रेशर चेंज जीरो होगा ना। अगर आप सोचो प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब प्रेशर 40 atm है। ठीक है, हमने कहा कि प्रेशर 40 atm है, कुछ देर बाद भी कितना रहेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो 40 atm ही रहेगा। राइट, पर चेंज कितना हुआ, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इज जीरो बट प्रेशर इज नॉट जीरो, प्रेशर इज 40 atm। बात समझ आ रही है? तो यहां पी जीरो नहीं है, डेल्टा पी जीरो हुआ बेटा। ओके सर। राइट, तो आपकी जो इक्वेशन बन गई बेटा वो यहां से क्या बन गई कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा NGRT। राइट, तो हमें यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। तो क्वेश्चन कई बार स्कूल में क्या आता है, डिराइव करो इस एक्सप्रेशन को, तो भाई जब डिराइव आएगा तो डिराइव हम कर सकते हैं। और कई बार क्या आता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं अभी देखते हैं, कि न्यूमेरिकल करेंगे जब भी आपको मजा आएगा कि हाँ भी न्यूमेरिकल कैसे कैसे होंगे। ये क्लियर है सबको? सर ये एनजी का दुआ बताना। हाँ जी, एनजी अभी मैंने बताया नहीं, एनजी अभी बताता हूँ, डेल्टा एनजी क्या है। राइट, डेल्टा एनजी क्या है, हाँ वो डाउट पूछ लीजिए, इसमें डेरिवेशन में कहीं डाउट आता है। सर हाँ जी,
सर जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पीवी, तो सर हम यहाँ पे पीवी को ही एक्सचेंज नहीं कर सकते एनआरटी से डायरेक्ट? पीवी को, तो अगर आप सीधा एनआरटी कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, पर प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। यस अगर आप डेल्टा के अंदर दोनों को डाल दोगे तो डेल्टा के अंदर अगर दोनों को डाल देते बेटा तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट थे, राइट? यस और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट, तो एनआरटी भी कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, राइट? चलिए अब हमारी समस्या कहां पर आई, देखिए डेरिवेशन तो हमने कर लिया, काफी बच्चों के माइंड में आना भी चाहिए कि सर ये डेल्टा एनजी क्या है। चलिए, क्योंकि ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए, ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए कि डेल्टा एनजी क्या है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, CH4 गैस प्लस में 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड, राइट? आपको डेल्टा एनजी निकालना आना चाहिए बेटा। अगर डेल्टा एनजी आ गया तो क्वेश्चन आ गया, और डेल्टा एनजी नहीं आया तो कुछ नहीं आया। देखो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और जी का मतलब होता है गैसीय स्टेट, केवल गैसीय स्टेट। जी स्टैंड फॉर गैसीय स्टेट। मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा। देखो, ये बताओ मुझे कि भाई प्रोडक्ट राइट साइड वाला होता है और रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला होता है, और जब भी हम चेंज निकालते हैं ना बेटा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है जी? ये बताओ प्रोडक्ट में आपको कितने मॉलिक्यूल्स गैस के दिखाई दे रहे हैं? वन। आंसर देखिए 1, राइट? तो प्रोडक्ट में 1 मोल है गैस की। लिक्विड को नहीं लोगे, ना ही सॉलिड को लोगे, केवल गैस को लोगे, तो प्रोडक्ट में 1 मोल है गैस की, माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है गैस के? 2। ध्यान से देखें, 1 3 है और 2 3 है 3 है। अगर आप ध्यान से देखें, 1 मोल CH4 का बेटा और 2 मोल O2 के हैं, तो कितने मोल गैस के हो गए? 3 मोल। तो डेल्टा एनजी कितना आ गया? -2, राइट? बात समझ आ रही है? तो केवल गैस को काउंट करेंगे। जैसे और देखना, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। अगर आपसे पूछ ले डेल्टा एनजी क्या है, क्योंकि यही आ गया तो सब कुछ आ गया बेटा, तो डेल्टा एनजी कितना है? 3/2। देखो, प्रोडक्ट में कितने मोल है गैस के? 0 0। माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 मोल और आधा मोल। 1 और आधा कितना होता है भाई? 1.5 होता है, तो -1.5। तो निशान में क्या आ गया? -1.5। माइनस भी लगाएंगे बेटा। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। जैसे आप बताना, चलो H2O लिक्विड था, उससे आपने बना दी बर्फ, H2O सॉलिड। अब आपसे पूछ लिया डेल्टा एनजी कितना है? 0 0 बिल्कुल। देखिए, ना प्रोडक्ट में ना रिएक्टेंट में कहीं गैस नहीं है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो डेल्टा एनजी आप सबको समझ आ गया होगा कि डेल्टा एनजी का मतलब केवल क्या है कि जो गैस है उसी को हम काउंट करेंगे, यानी प्रोडक्ट में जो गैस और रिएक्टेंट में जो गैस है केवल उसको देखेंगे, बाकी कुछ भी है उसको बिल्कुल नहीं देखना है, राइट? क्लियर सबको ये? चलिए अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल में बेटा। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा न्यूमेरिकल से। हाँ जी बोलिए बेटा। ये डेल्टा एनजी फिर से बता दो, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, डेल्टा एनजी का मतलब केवल बेटा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी प्रोडक्ट में से जो गैस है उसमें से रिएक्टेंट के गैस को माइनस कर दो, राइट? अभी देखना, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। देखिए, लेट्स सी, दिख रहा है आप सबको प्रॉब्लम 6.5? यस सर। राइट, सबको विजिबल है प्रॉब्लम 6.5? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, पेपर में अक्सर छाए रहते हैं और बच्चों को जरूर से जरूर देता है टीचर इस तरह के क्वेश्चन। प्रॉब्लम पे आते हैं 6.5। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। कहता है कि इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, यानी आप वाटर वेपर को, जो पानी लिक्विड से वेपर बन के जाता है ना, उसको गैस मान के चलो, ठीक है जी? मान लिया हमने गैस। तो कहता है कि वाटर वेपर को अगर आप परफेक्ट गैस मानते हो तो जो मोलर एंथैल्पी है, मोलर मतलब
1 मोल की जो एंथैल्पी है, यानी मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब, तो सुनना था। कहता है कि अगर आप वाटर को, मान लीजिए आपके पास पानी है लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड है बेटा, आपको लिक्विड को 1 मोल वाटर के लिक्विड को 1 मोल वाटर के गैस में उड़ाना है वेपर बनाकर। और आपको याद रखना है, उसने कहा कि वेपर को हम गैस मान के चलेंगे, भाई हमने मान लिया, ठीक है जी। तो कह रहा है कि 1 मोल वाटर लिक्विड को 1 मोल वाटर गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो मोलर एंथैल्पी है, मोलर का मतलब 1 मोल की बेटा, मोलर मतलब सिंपल 1 मोल की एंथैल्पी जो है डेल्टा एच जो है, इसे कहूंगा डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, राइट। और मोलर कहते तो आप चाहो तो यहाँ एम लगा दो, नहीं चाहे तो मत लगाओ। तो डेल्टा एच एम मतलब मोलर एंथैल्पी, यानी 1 मोल वाटर लिक्विड को 1 मोल वाटर गैस में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, कितनी एंथैल्पी है इसकी मोलर एंथैल्पी, 41 किलो जूल पर मोल हमारा क्या है, डेल्टा एच है। चलिए देखते हैं पहले पार्ट में क्या कह रहा है। पहले पार्ट में कह रहा है कि 1 मोल वाटर को हमने एक बार के प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ा दिया। भाई 1 मोल वाटर लिक्विड है, उसको आपने 1 मोल वाटर गैस में उड़ा दिया है, और डेल्टा एच आपको गिवन है, और वो पूछ रहा है कि ये बताओ डेल्टा यू क्या होगा। और हमेशा एक बात बिल्कुल माइंड में फीड कर लो कि जब भी डेल्टा एच और डेल्टा यू की बात कर दे, आपकी पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजी आरटी, राइट। चलिए तो अब देखो आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है डेल्टा यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। यस और नो? यस सर। भाई मैंने क्या किया, डेल्टा यू एक साइड रखा बेटा और डेल्टा एनजीआरटी वहां ले आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा यू ऐसे कैसा, डेल्टा एच, तो आप बताइए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? 41। 41, वेरी गुड। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है बेटा वो हमारी 41 है। तो डेल्टा एच की वैल्यू रख दी मैंने 41 माइनस डेल्टा एनजी। पहले भाई डेल्टा एनजी तो निकालना पड़ेगा। भाई जिसको नहीं समझ आया था वो ध्यान दे बेटा, डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं। ये देखो प्रोडक्ट में कितने मोल वाटर के या किसी प्रोडक्ट में कितने मोल गैस के हैं? 1। तो 1 मोल H2O गैस लिखा है तो लिख दो 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल गैस के हैं? 0। 0। तो ये तो Zero. लिक्विड है, ये गैस थोड़ी है। 0, तो 1 में से 0 गया तो कितना बचा? 1। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? 1, राइट। अच्छा जी, आगे आ गया आर। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू वैसे तो पेपर में गिवन होगी, नहीं तो मैं आपको बता दूं हमेशा क्या लेना, 8.314, क्योंकि ये जूल में होती है, ठीक है जी। इनटू में टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है भाई, पानी कितने टेम्परेचर पे उड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, पर हम हमेशा केल्विन लेते हैं बेटा। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बताओ तो कितना होगा? 373. तो यहाँ रख दो 373। सोल्व करो, आपका आंसर नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, आप बोलोगे ज्यादातर टीचर तो कहते हैं आ जाएगा आपका आंसर, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। भाई ऐसा कैसे टीचर भाई कह रहा आंसर नहीं आएगा? भाई आंसर क्यों नहीं आएगा, सुनना ध्यान से। ये जो डेल्टा एच है ये किसमें है? किलो जूल में। और जो ये आर आप पुट कर रहे हो ना 8.314 बेटा, ये होता है जूल में। तो क्या आप किलो जूल में से जूल को माइनस कर दोगे? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 99% बच्चे यही गड़बड़ करते पेपर में, वो डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एनजी निकाल देंगे, आर पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे और सोल्व करके आएंगे। टीचर बोलेगा आपका आंसर गलत है, बच्चा बोलेगा क्यों गलत है? भाई बिल्कुल ठीक किया हमने। भाई क्या गड़बड़ हुई? तो याद रखना गड़बड़ इतनी सी हुई कि ये डेल्टा एच किलो जूल में है और ये जूल में है। या तो किलो जूल को जूल में बदल दो या जूल को किलो जूल में। तो सबसे आसान क्या होता है, ये जो डेल्टा एच है ना किलो जूल में, इसको ऐसे कैसे रखो, और ये जो जूल वाला है इसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। क्यों भाई? क्योंकि जूल को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा? ये किलो जूल में। यस और नो? यस। बात समझ आ रही है कि गड़बड़ कहां करता है बच्चा?
केवल इतनी सी गड़बड़ होती है बेटा कि डेल्टा एनजी आरटी हम पुट कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा, पर ये जूल में, ये किलो जूल में, तो इस जूल को किलो जूल में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, या आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपको सहूलियत हो। तो डेल्टा यू इक्वल टू 41 माइनस 1 इंटू, आपको याद है मैंने बताया था 8.314 को आप क्या लिखोगे? 25/3। 25/3 याद है आप सबको, जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर किया तो 25/3 इनटू में 1000 इनटू में 373, राइट। अब आपको काटना ही तो है, 25 × 25, 25 से 40 आ गया, राइट। और डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? 41 माइनस 373 और 3 × 4 से मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। यस और नो? भाई 3 को 40 से करेंगे 120। अब क्या करना है? अब तो बिल्कुल सिंपल सा बचा, डेल्टा यू 41 120 का पाड़ा पढ़ दीजिए, 123 होता है, 13 होता है बेटा आपका क्या? 123 होता है 360। भाई 120 120 120 360 होगा। यस और नो? Yes, का पॉइंट, Yes, राइट। sir. तो 360 तो हो गया, बच कितना गया? 130, वो 13 बचेगा, राइट। 13 बचेगा तो 0 और फिर दोबारा 6 लगा दो। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, या 1 लगा दो, इसमें से इसको माइनस कर देना। जब माइनस करोगे तो 41 में 3 ही माइनस कर दो, तो डेल्टा यू कितना आ गया? 38 के अप्रोक्सीमेटली आ गया हमारा किलो जूल पर मोल। यस और नो? यस सर। राइट, तो आपका आंसर आ गया पहला पार्ट। चलिए दोबारा ज्वाइन करते हैं सेकंड पार्ट को और देखते हैं कि हाँ भी सेकंड पार्ट क्या है। एक बार दोबारा ज्वाइन करते हैं मीटिंग को बेटा, सेम आईडी बेटा।